नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड। देखो जेनेटिक कोड क्या होती है, दैट इज 4 लेटर लैंग्वेज जो हमारे डीएनए की होती है, इसका कन्वर्जन होता है इनटू 20 लेटर लैंग्वेज में। देखो कैसे होती है, जो हमारे डीएनए में होता है, ठीक है, कौन कौन ए टी जी सी ये बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ए है तो जो सेकंड चेन होगी वहाँ पे टी ए सी जी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शंस होगी, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड की होगी और इसके किसकी फॉर्मेशंस होगी, एमआरएनए की फॉर्मेशंस होगी। और एमआरएनए में जो चेंज आएगा दैट इज कि हमारा जहाँ पे थायमिन आना था वहाँ पे क्या आएगा, यूरासिल आएगा। तो यहाँ हमारी बन जाएगी ए यू जी सी, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी एमआरएनए की चेन। और अब हमारी जो प्रोसेस होगी दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस, और इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। प्रोटीन में हमारी क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। देखो जैसे ये हमारा एमआरएनए है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, यू ए सी एंड जी, ठीक है। अब ये जो 3 कोड्स हैं ये मिलकर क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी जो 4 लेटर लैंग्वेज है ये क्या हो गई, जैसे ये हमारे 4 नाइट्रोजिनस बेस थे, इनका जो कन्वर्जन हो गया इनटू 20 लेटर लैंग्वेज में, ठीक है। हमारे कितने अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस करेंगे, अब इनका जो अरेंजमेंट है, जैसे हमारे यू ए जी हो गया, जी ए जी हो गया, ठीक है, सी ए हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, कोडोन्स की ट्रिपलेट की फॉर्मेशंस करेंगे और ये क्या करेंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड्स फॉर्म करेंगे। अब देखो जेनेटिक कोड क्या होती है, दैट इज 4 लेटर जेनेटिक लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मीन्स जो हमारे डीएनए में एटीजीसी प्रेजेंट है, इसका जो कन्वर्जन हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड्स में हो रहा है, ठीक है। और जो अमीनो एसिड्स का नंबर है दैट इज 20 अमीनो एसिड्स। हमारा जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, वो किस प्रकार से करेगा, थ्रू प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। अब प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो ये ए यू जी, यू ए जी ए जी, सी ए, ये क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो जेनेटिक मैसेज उन एमआरएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस ट्रिपलेट, और इनको क्या कहेंगे, कोडोन्स बोलेंगे, ठीक है। हमारी जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। क्या होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर रहे हैं, एंड दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो अब जो हमारी जेनेटिक कोड है उसकी डेफिनेशंस क्या होगी, द सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पे हमारी जो सीक्वेंस है कोडोन की, ठीक है, वो क्या डिटरमाइन कर रही है कि कौन से अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस होगी इन पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, ठीक है। जैसे यदि हमारे 3 यूरासिल्स आ गए तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनाइल एलेनिन की, ट्रिपल सी आ गई तो प्रोलिन की, ट्रिपल जी आ गई तो ग्लाइसिन की, एंड ट्रिपल ए आ गई तो लाइसिन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही हमारी जैसे कि यू सी जी आ गई, ठीक है, यू जी ए आ गई, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारी जेनेटिक कोड है इनकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे फर्स्ट कि वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। देखो यहाँ पर जी 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 है, सी ए है, ठीक है, जी यू जी ए जी ए, ठीक है। इस प्रकार से क्या होंगे हमारे जेनेटिक कोड होंगे, वो क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। और ये ट्रिपलेट किसकी फॉर्मेशंस कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे ट्रिपलेट हैं इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अमीनो एसिड्स हैं,
ठीक है। हमारे जो ट्रिपलेट है वो किसकी फॉर्मेशंस कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एक अमीनो एसिड है वो किससे कंपोज है, 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड से कंपोज है। ठीक है। अब हमारी जो 4 लेटर लैंग्वेज है इसके कितने कॉम्बिनेशंस की फॉर्मेशंस होगी, 64 पॉसिबल कोडोन्स की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी है, ट्रिपल जी है, ट्रिपल ए है, ट्रिपल यू है, ऐसे ही हमारा AGA हो गया, ठीक है, CGA हो गया, AGC हो गया। इस प्रकार से 64 कोडोन्स की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है। अब जो कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशंस करता है उसको क्या बोलेंगे, इनिशिएशंस कोडोन। देखो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है mRNA चेन पे कहाँ पे स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमें इनिशिएशंस कोडोन मिलेगा। और इनिशिएशंस कोडोन कौन सा होता है, मिथ्योनिन। ठीक है। और मिथ्योनिन के कोड करने के लिए कौन से जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, GUG या AUG। ठीक है। AUG और GUG हमारे क्या होते हैं, मिथ्योनिन की कोडिंग के लिए। ठीक है। या तो GUG प्रेजेंट होगा या AUG प्रेजेंट होगा। अब देखो जो हमारा AUG है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, बट जो GUG है, ठीक है, mRNA जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनिशिएशन पॉइंट पर यदि GUG प्रेजेंट है तो वो इनिशिएशन मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। बट यदि इंट्रा कैलोरी पोजीशन पे है GUG तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वैलिन अमीनो एसिड की तरह एक्ट करेगा। सो जो GUG अमीनो एसिड है दैट इज एम्बिग्यूसियस कोडोन। ठीक है। मीन्स ये 2 डिफरेंट पहले इस पर डिफरेंट अमीनो एसिड्स की तरह एक्ट कर रहा है। सो दिस इज एम्बिग्यूसियस कोडोन। ठीक है। अब कुछ जो कोड्स होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते। ठीक है। और mRNA चेन पर ये जिस पैलेस पर पाई जाएंगी, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन कौन से हैं, UGA, UAA, UAG। ठीक है। टर्मिनेशंस या स्टॉप कोडोन। अब जिस पैलेस पे mRNA चेन में, ठीक है, mRNA चेन में जिस पैलेस पर हमारा UGA या UAA या UAG, ठीक है, ये आ गए, वहां पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। सो इनको क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन। अब देखो हमारे 64 पॉसिबल कोडोन्स थे। ठीक है। इसमें से 3 क्या हो गए, नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन। तो हमारी कितने कोडोन बच गए, मीन्स पॉसिबल कोडोन कितने बच गए, 61। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखो, जो इनिशिएशंस कोडोन होंगे वो 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होंगे और टर्मिनेशंस जो कोडोन है दैट प्रेजेंट ऑन 3 प्राइम एंड। ठीक है। द कोड इज डीजनरेट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए मोर देन 1 कोडोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे कि जो आर्गिनिन और सीरीन और ल्यूसाइंस होते हैं इनके लिए 6 टाइप के कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रोलिन, वैलिन और ग्लाइसिन और थ्रियोनिन के लिए 4 टाइप के कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं और फिनाइल एलिनिन के लिए 2 टाइप के कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं दैट इज यूनिवर्सल। ठीक है। इसका मीन्स है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या कोई मैमल्स हो या बैक्टीरिया हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें जैसे जो हमारी जैसे ये हमारी UAG एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रही है। ठीक है। जैसे हमारा फिनाइल एलिनिन के लिए ट्रिपल U और UUG है। ठीक है। ये चाहे मैमल्स में हो या बैक्टीरिया में हो या अदर कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, फिशेज हो, किसी में भी हो, ये क्या रहेंगे, यूनिवर्सल रहेंगे। और ये किसके लिए ही कोड करेंगे, फिनाइल एलिनिन के लिए ही कोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल U मैमल्स में फिनाइल एलिनिन के लिए कोड कर रहे हैं, बैक्टीरिया में किसी अदर अमीनो एसिड जैसे प्रोलिन के लिए कोड कर रहे हैं या सीरिन के लिए कोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो कोड होते हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है।
देखो जैसे ये हमारी एमआरएनए की चेन है या फिर हमारी जो प्रोटीन की चेन है, ठीक है। और जैसे जो फर्स्ट 3 कोड होंगे वो एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रोटीन की चेन है। और जो फर्स्ट 3 कोड होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। देन नेक्स्ट 3 अदर के लिए, ठीक है, उससे नेक्स्ट 3 अदर के लिए। ऐसा नहीं है कि ये 3 इसमें यूज हो गए, ठीक है, ये जो लास्ट का है अदर अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस में यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। ये क्या होंगे, 3 के पेयर्स के फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि द कोड इज कोमालेस, इनमें कोमा प्रेजेंट नहीं होता। देखो जो हमारी ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें कहीं भी कोमा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले 3 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, ठीक है। ये क्या है, कोमालेस है। और ना ही हम ऐसा कर सकते कि हमने जो 3 कोडोन ले लिए फर्स्ट अमीनो एसिड्स के लिए, फिर हमने एक कोडोन छोड़ दिया एंड उसके नेक्स्ट हमने 3 ले लिए। हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, मीन्स कंटिन्यूस 3 के पेयर की फॉर्मेशंस करके क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो कोड होते हैं वो नॉन एम्बिग्यूसियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड्स के लिए फॉर्मेशंस कर रहा है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट के, ठीक है। अब जो हमारा जैसे कि यूयूजी है, ठीक है, ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, सेकंड में अदर के लिए, ठीक है। ये क्या है, नॉन एम्बिग्यूसियस है। बट जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होती है, एम्बिग्यूसियस, ठीक है। जैसे फिनाइल एलेनिन है, इसके लिए ट्रिपल यू भी फिनाइल एलेनिन को लिए कोड करती है, और यूयूजी भी क्या करती है, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करती है, ठीक है। देखो अब जो हमारे एमआरएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, ये ट्रांसलेट होंगे। यदि एमआरएनए में चेंज आता है तो हमारे जो अमीनो एसिड्स की जो फॉर्मेशंस होगी उसमें भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएंगे। सो ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। किसी भी स्टेप पे यदि चेंज आता है, डीएनए में चेंज आता है या आरएनए में चेंज आता है, तो ये सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पर इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। अब ये जो डीएनए का सेगमेंट होगा दैट ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, ठीक है। अब हमारे जो एमआरएनए की फॉर्मेशंस हो गई, उससे किसकी फॉर्मेशंस होगी, पॉलीपेप्टाइड की। यदि ये स्पेसिफिक है तो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन की ही फॉर्मेशंस होगी। नेक्स्ट है वुबल हाइपोथेसिस। क्या होते हैं, देखो जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दैट इज डीजनरेट मोर देन 1 कोडोन सिंथेसाइज, या फिर कोड करते हैं फॉर 1 स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके लिए मोर देन 1 कोडोन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफेन, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मीन्स कोई भी अमीनो एसिड्स हैं, उसके लिए कितने कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, 2, 4 और 6, ठीक है। एक्सेप्ट मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफेन्स के लिए, ठीक है। अब ये जो डिजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड की, ये क्या प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शंस फ्रॉम हार्मफुल म्यूटेशंस, ठीक है। एंड जो फिनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म को, उसको स्टेबलाइज करती है एंड द डिक्रीज द चांस इन बेस पेयरिंग एरर, ठीक है। देखो जो वुबल हाइपोथेसिस होता है वो क्या कह रहा है कि जो हमारी जेनेटिक कोड है, ठीक है, दैट इज डीजेनरेट, मीन्स यहाँ पे एक अमीनो एसिड्स के लिए मोर देन 1 कोडोन्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा देखो ये वैलेंट का एग्जांपल दिया गया है कि GUU, GUC, GUA, GUG किसके लिए कोड कर रहे हैं, वैलेंट के लिए कर रहे हैं। देखो जो कोडोन और एंटी कोडोन्स का जो इंट्रैक्शंस होता है,
ठीक है। एक हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि हमारी mRNA चेन होती है, ठीक है। और क्या होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होते हैं कि हमारी tRNA, ठीक है। tRNA क्या करती है mRNA के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब जो हमारी जो tRNA की एंटीकोडोन्स जो लूप होती है उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं ये 3 कोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे जो हमारी mRNA चेन के पास कौन से कोडोन प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी कोडोन और एंटी कोडोन जो इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होती है वही डिटरमाइन करती है कि कौन सा अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ हमारा प्रेजेंट है GUU, ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो हमारे जो tRNA आएगा उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए C, अब हमारा A एंड A प्रेजेंट होना चाहिए, यही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। CAA प्रेजेंट होना चाहिए। यदि हमारा जो tRNA आ रहा है उसके पास CA एंड जो थर्ड है A की जगह यदि हमारा U प्रेजेंट है, ठीक है, G प्रेजेंट है या आना चाहिए हमारा U A आना चाहिए, ठीक है, CG या U प्रेजेंट है, ठीक है। यदि ये भी कोई कोडोन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कर जाएंगे इंट्रैक्शंस शो करेंगे। देखो यदि ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो क्या होते हमारी यहाँ पे म्यूटेशंस क्रिएट हो जाती और म्यूटेशंस होती हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका इफेक्ट होता हमारे फिनोटाइप पे, ठीक है। सो ये हार्मफुल म्यूटेशन से क्या कर रही है हमको प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो वूबल हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पेयरिंग के लिए जो फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड है वही नेसेसरी है। थर्ड न्यूक्लियोटाइड यदि डिफरेंट भी होगा तो भी क्या हो जाएगी कोडोन और एंटी कोडोन्स में मीन्स mRNA और tRNA मोलिक्यूल्स में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या स्टेट करता है, क्रिक ने प्रपोज किया कि जो वूबल हाइपोथेसिस है कि जो डिजेनरेसी ऑफ कोडोन्स, ठीक है, कि जो हमारे कोडोन्स होते हैं, ठीक है, एक अमीनो एसिड्स के लिए मोर देन 1 कोडोन्स भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको किसने एक्सप्लेन किया क्रिक ने। और ये क्या कह रही है कि ड्यूरिंग कोडोन और एंटी कोडोन पेयरिंग बिटवीन द कोडोन ऑफ mRNA एंड एंटी कोडोन ऑफ tRNA, ठीक है, क्या कह रही है कि जो कोडोन और एंटी कोडोन की जो पेयरिंग हो रही है इसके लिए क्या रिक्वायर है ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड है वो रिक्वायर है, ठीक है। थर्ड न्यूक्लियोटाइड यदि डिफरेंट भी होगा तो भी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा जो डिफरेंट होगा उसको क्या बोलेंगे वूबल बेस, ठीक है। ये क्या कर रहा है वूबल बेस एंड मे पेयर विद मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन में यदि डिफरेंट भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा तो भी क्या करेगा ये पेयरिंग करेगा। जैसे कि देखो जो वैलिन है इसमें देखो फर्स्ट 2 क्या है सेम है GU 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 GU, ठीक है। और थर्ड क्या है UCAG मीन्स क्या है ये डिफरेंट है। सो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे स्पेसिफिक हो गया और थर्ड क्या हो गया नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वो क्या कर रहा है लैक स्पेसिसिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी देखो कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने 4 होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं GU एंड न्यूक्लियोटाइड। थर्ड क्या है नॉन स्पेसिफिक और कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ सकता है।